सवाल आप लोग एंड में लेंगे। बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट। अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, इतने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है। नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है। 1 करोड़ हो गए ये, अगर इनको मिला लीजिए तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है। एंड वही मजाक के वजह से एंड जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, पहली बात तो कोई बात नहीं करता है एंड दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं। तो हमारा सिस्टम ये हो गया, तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखिए जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके जिंदगी के साथ। आशुतोष। 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे। इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट। क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे। और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर अ पनिशमेंट? मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहां पे गड़बड़ काम कर रहे थे, तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ करो। व्हाट जोक इज दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया, अब वो वहां पे गड़बड़ करेंगे। हाउ इज दिस इवन अ पनिशमेंट? ठीक है, अब एजेंडा आप लोगों को बता दिया गया है 6 जून का, तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। हाँ, थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपन्स एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए, चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें, वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट शैल रिमेन सो। अभिजीत खड़गे ने कहा है, आशंका जताई है, आज उन्होंने वीडियो जारी किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसे लेकर भारत में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को पिछली बार भी रोक दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपने बैकअप अपना एक्सपेंडर रखा था, कोई बैकअप प्लान किया है आपका? ये जो पार्टी है ये केवल अभिजीत दिप्के की पार्टी नहीं है, ये इस पूरे देश के युवाओं की पार्टी है। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना। केवल भगत सिंह की टी-शर्ट पहनने से तो होगा नहीं। तो या अभिजीत नोज दिस एंड ही इज प्लान, मतलब उनको है ये आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे।